सब्र का फल। बहुत पहले की बात है, एक गांव में आसीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुकी थे। वह खेतों में काम करके अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाया करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक पासा नाम का एक आदमी रहता था जो कि सही आदमी नहीं था। जब उसने देखा कि आसीन अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन आसीन की मुर्गी चुरा ली। जब आसीन घर पर नहीं था, इसके बाद पासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब आसीन घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख पासा के घर के बाहर देखे। उसने पासा से बात की तो पासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पका कर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। आसीन ने पासा से कहा कि वह इस की शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर पासा ने मुर्गी की जगह आसीन को एक छोटा बत्तख दिया। आसीन ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ी हो गया और अंडा देने लगी। एक रात को जब बहुत बारिश हो रही थी, एक भिखारी भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए पासा के घर पहुंचा, लेकिन पासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह आसीन के घर गया। आसीन ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह आसीन के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने आसीन के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। आसीन ये देख कर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर आसीन की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन पासा ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि आसीन ने मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने आसीन से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह पासा ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग से पूछने पर आसीन ने न्यायाधिकारी को सच बताया विजय कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि पासा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर पासा को दे दिया और आसीन को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। आसीन दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। सीख: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर जलन और हसद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हमारी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें।